ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। वेरी गुड, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम पार्ट 2, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और चीजें करेंगे। आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देखते हैं किसको कितना ज्ञान है। अगर एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, इसको खींच रहा हूं, तो मुझे बता दो कि ये 5 है, ये 2 है, ये सरफेस है, ये फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर फ्रिक्शन है, उसका रुक गई है, 2 है। स्क्रीन तो रुक गई है। नहीं है, क्या कह रहे हो? स्क्रीन रुक गई है। पेन रुक गया है। ऐसा हो रहा है क्या? स्क्रीन दिख नहीं रही है। यस सर। सिर्फ आधा 5 दिख रहा है। यस सर, आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आ गया, आ गया। यानी लैगिंग होने लगी है। यस ये सर। तो खतरे की घड़ी है बच्चे। सर मैथ की क्लास में होती है सबसे ज्यादा। समझ गया, मैं समझ गया क्यों हो रहा था ये। अब नहीं होगा ये, अब नहीं होगा। आइए, दिख रही है स्क्रीन ना अब? यस मैं जो लिख रहा हूँ वो भी दिखेगा, देखना, बताना जब मैं बोलूं। फिर से हो गई। देखो, अरे क्या हो गई? अभी तो कुछ लिखा ही नहीं स्क्रीन में मैं। सिर्फ रुकिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ये तो हमारी तौहीन हो जाएगी। वेट एंड वॉच। यस सर। यस सर। में कुछ कड़क निर्णय लेने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? एक सेकेंड रुको। अब सही हो जाना चाहिए। स्क्रीन लैग कर रही थी, अब कोशिश तो करिए हमने ठीक करने की। सर अब आप कर रहे हो, आपकी अब देखो, स्क्रीन चेक करिए थोड़ी। अब देखो, ठीक है। स्क्रीन शो करो। स्क्रीन तो शो शो नहीं। करेंगे आपको, खबर तो करो। स्क्रीन शो करेंगे ब्रो, स्क्रीन शो करेंगे। आपको ना करें ऐसा हो सकता है? उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। लड़ो मत हमसे, करेंगे। चलिए, मुझे लग रहा था इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा हो। देखो, दिखाओ। देख लिए, हमारी स्क्रीन दिख मांगे रही है। पूरी स्क्रीन शो करो सर। सर दिख रही है। हाँ देख जी, तो रही अब है। दिख रही है। अब देखो, ये मैंने क्या लिखा है बोलो? के ए ए पी या यस सच आपका कॉपी। नाम। आपका नाम। आपका नाम। ठीक, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा नीचे फोर्स लग रही थी, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था। बताओ ऊपर वाले पे क्या क्या फोर्स लग रही होंगी, ऊपर वाले ब्लॉक पे? नॉर्मल। और आगे को फ्रिक्शन। आगे को फ्रिक्शन, वेरी गुड, आगे को फ्रिक्शन, यस है ना? सर। अगर मैंने तुमसे पूछा ये एफ मैक्स की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? फटाफट बताओ। एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एन। कैसे, क्या तरीका था? एफ मैक्सिमम की वैल्यू चलो निकाल के दिखाओ इस क्वेश्चन में। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2। फटाफट मेरे को सब बच्चे एफ मैक्स की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे।
आपके पास है सिर्फ 15 सेकंड, जल्दी जल्दी करो। चलो सर नीचे वाले के ऊपर एफ मैक्स कहाँ लग रही है? नीचे वाले पे लग रही है ना, तो उस पे ही बताओ बस। यस सर। जल्दी जल्दी करो प्लीज, 1 मिनट का टाइम दिया बस, फटाफट। एक मिनट में से 20 सेकंड तो चले गए। सुजल, हाँ जी सुजल, 10 10 आ रही है सुजल की वैल्यू, और बाकी सब सर 10 नहीं आई। 10 ही आ रही है। आयुष की भी 10 आ रही है, और एनीवन एल्स? रमन की भी 10 आ रही है। चलिए फिर फटाफट एक बार बात करते हैं, हम निकलते हैं आगे की ओर। सर इसके ऊपर क्या अप्रोच रहेगी, आयुष बताएगा फटाफट। सबसे पहले क्या करूं आयुष? सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे। हाँ, वो ऊपर वाले ब्लॉक से निकाल देते हैं जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F मास तो पता ही है तुम्हें, 2 पे ऊपर वाले का। एक्सेलरेशन निकालनी है, F की वैल्यू मैक्सिमम निकाल रहे हो तुम, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम ले लो। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू ए। म्यू एंड इस सरफेस के ऊपर बात होगी ना, क्योंकि सर इसके लिए तो ये वाला सरफेस नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे। इसके लिए क्या लग रहा है? सिर्फ एम जी, यानी 2 इंटू जी मतलब 20 इज इक्वल टू 2a। तो म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू 20। ऐसा कुछ था क्या? ये कितना आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 2a। ए की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, अब नीचे वाले के लिए बता दो। नीचे वाले के लिए कौन कौन सी फोर्स लग रही है? खींच के कौन लेके जा रहा है इसको? एफ मैक्स। और वापस कौन ले रहा है? फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू लगा दी कितनी? 4 माइनस इज इक्वल टू मास 5। एक्सेलरेशन कितनी है? 2। एफ मैक्स इज माइनस 4 इज इक्वल टू 10। मेरी तो 14 आ रही है। हम फ्रिक्शन लगाना भूल गए सर। फ्रिक्शन लगाना भूल गए थे। सर मेरी आ रही थी। मतलब तुम रिवाइज करना भूल गए हो, इसका मतलब तुम रिवाइज करना भूल गए हो घर पर, है ना? यही तो दिक्कत थी। क्लियर है सबको? अब फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा। अभी तो हमने ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें ऊपर भी फ्रिक्शन नीचे भी फ्रिक्शन, तब 2 बार माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। आइए सर, अब आ जाते हैं असली तरह के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनेंगे सर, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन। पहले तो ये क्वेश्चन कर दिया जाए फटाफट। अब इसमें ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा है और नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है सर। पहले तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। सर सब कुछ सेम लेते हैं। ये वो 2 kg वाला था क्या? यस सर। कितने kg वाला था? 5 kg। 5 kg वाला। अरे सर यहाँ पर कितना था फ्रिक्शन? 0.2। इधर तुम बोल दो क्या ले? 0.12 क्या ले? फटाफट बोलो। 0.2 ही। 2 ही ले लिया, चलो कोई नहीं, दोनों 0.2 हो गई, ठीक है। अच्छा, फोर्स लग रही है यहाँ। तो तुमसे पूछा कि अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक्सेलरेशन पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? एफ पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे? तो अभी तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं सर। सबसे पहले तो देखो, अभी भी ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे कौन लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो उसका फ्रिक्शन तो फटाफट निकाल ही सकते हो सर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम फोर्स निकालनी है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लिखोगे, यानी म्यू इंटू एम जी। और एम जी सिर्फ इस वाले सरफेस के लिए लोगे क्या? उसके लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू जी यानी 20। मास कितना हो जाएगा? 2। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ए। म्यू 0.2 है, पिछले की तरह ही आंसर कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन का? 4। 2।
2 मीटर है ना? सर एक्सेलरेशन तो आ गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था और पिछले पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कराया। किसी को कोई डाउट? ना हो। नो सर। नो सर। मैं पूछ लूंगा बीच में, मैं बीच में उठा के पूछ लूंगा, देख लो। क्लियर है? यस यस सर। ध्यान से यस देखो, Yes, इसको ये लगेगा, ये उठा के, ये दिख रहा है? लगा दो Yes, सर। sir. Flower. ऐसे फेंकूंगा, सर उठा ही नहीं सकते। उठा सकते, देखो सर आपकी स्क्रीन टूट जाएगी। सर आप मत गिरो। ये पीछे है, साफ साफ देखो, पत्तियां हिल भी रही हैं। सर उठाओ। चलो यहाँ पर आ जाओ। एक्सेलरेशन 2। अब एफ मैक्सिमम की वैल्यू निकालो। अब निकालो ना एफ मैक्सिमम। अब देखते हैं कौन सा Yes, बच्चा sir. है अच्छा। अब उसके लिए 5 वाले को देखो, 5 वाले को आगे कौन लेके जा रहा है? सब बोलेंगे F max. F max माइनस, इसको अपोज कौन कर रहा है? एक Zero फ्रिक्शन। point कौन कौन सा? एक तो ऊपर वाला फ्रिक्शन ऊपर ही वाला और चलेगा, एक नीचे वाला। वो फ्रिक्शन तो नीचे तुम वाला। निकाल चुके हो, यहाँ से आया है वो तो कितना है? 4, 4 क्योंकि 20 इंटू 0.2 करोगे तो कितना आएगा? 4। 4 एक और फ्रिक्शन भी है सर, अब यस सर। माइनस दोबारा से ये वाला फ्रिक्शन जो नीचे है, इसको एफ डैश बोल दो। अब ये कैसे निकालोगे? एफ डैश, म्यू इनटू एन का फॉर्मूला लगा के। हाँ, एफ डैश क्या होता है? म्यू इंटू एन, क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है। यस सर। म्यू क्योंकि ये तो चलेगा ही चलेगा ना। अगर ये चलेगा Yes, तो sir. काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक को ओवरकम कर लिया। स्टैटिक को ओवरकम कर लिया। कर लिया ना सर, अभी तो स्टैटिक को ओवरकम, अब चलने लग गया है तो मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी फ्रिक्शन की। म्यू क्या है इसके लिए? 0.2। तो एन क्या लूंगा अब कौन सा सरफेस आएगा बच्चे? ये नीचे वाला। नीचे वाला 5 दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, मैंने बताया था नीचे वाले के लिए n की वैल्यू, ये n1 है, ये n2 है। n1 के लिए क्या लिखते थे? m1 प्लस m2 इंटू M2 जी, जी। याद है ना? जी। एक ये था और एक ये था। इसके लिए तो सिंपल Yes, लिख दोगे, n1 के लिए तो क्या लिख दोगे, n2 के लिए तो क्या लिख दोगे? m2 इंटू जी। बट Yes, n sir. के लिए इस वाले सरफेस का रिएक्शन इस वाले की वजह से तो आएगा ही आएगा, ऊपर वाले की वजह से भी आएगा। तो ये क्या आएगा? m1 प्लस m2 इंटू जी। जी। मैं इसको अच्छे से लिख दूं, ये किसके इक्वल हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? मैं अच्छे से लिख देता हूँ। Yes, एफ sir. मैक्सिमम निकालना है, माइनस का 4 माइनस एफ डैश की जगह क्या लिख दो? म्यू इनटू एन। म्यू एम प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू मास कितना M लेंगे? 5। एक्सेलरेशन कितना लेंगे? 2 into 2 एफ मैक्सिमम माइनस 4 माइनस म्यू कितना है? 0.2 m1 m2 7 7 into 10 is equal to 10। तो F मैक्सिमम माइनस 4 माइनस ये तो कट जाएगा, 2 7 जा 14 is equal to 10। तो ये कितना आ जाएगा अब? 10 28 18 यानी 20। अब जो फोर्स चाहिए वो कितनी चाहिए? मैक्सिमम। 28 न्यूटन। पहले कितनी चाहिए थी? पहले कितनी चाहिए थी? 14 न्यूटन। 14। अब ज्यादा क्यों चाहिए पता है? क्यों चाहिए? नीचे फ्रिक्शन है। इकट्ठे हो गए। नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है। अब नीचे भी फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको निकालना, उसको चलाना इतना आसान नहीं है। पहले तो वो फ्रिक्शन अपने वाले फ्रिक्शन से लड़ेगा, पहले तो वो किससे लड़ेगा? अपने वाले फ्रिक्शन से लड़ेगा, फिर आगे लेके जाएंगे क्या? यस सर। तो यानी अगर 28 या 28 से कम लगा दे, 28 या 28 से कम फोर्स लगा दे तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। लेकिन अगर 28 से ज्यादा फोर्स लगा दी तो नीचे वाला तो आगे ऊपर चलेगा, वाला पीछे ऊपर क्या रहेगा? Yes, sir. पीछे रह जाएगा। पीछे तो बस लाइन। 28 या 28 से कम ना, अगर 1 लगा दूं तो भी चलेंगी सर, धीरे धीरे यही तो गलती कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो। पहले केस में अगर ये बोलते मैं मान लेता, इस केस में क्यों? इस केस में आराम Maximum से, इस static केस में तुम बोलते 14 या 14 से कम, अगर 1 भी लगा दोगे तब भी ये दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि नीचे वाला कैसा था? फ्रिक्शनलेस। नीचे वाले को चलाने की कोई फोर्स चाहिए ही नहीं थी, फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करनी थी। अब नीचे वाला भी ऐसे नहीं है हल्के फुल्के में ले रहे हो उसको,
1 की न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो नीचे वाला ही नहीं चलेगा, तो ऊपर वाला तो चलना दूर की बात है। समझ रहे हो? मतलब सर ये जो है यही नहीं चलेगा तो ऊपर जो वो प्लेट जो रखी थी वो तो सर कहाँ ही चल पाएगा, है ना? यही नहीं चलेगा सर। पहले इसको चलाने के लिए फ्रिक्शन से लड़ना पड़ेगा, और मैक्सिमम इसका फ्रिक्शन कितना है देखो ध्यान से, नीचे नीचे वाले का हाँ देखो लास्ट सब्ट्रैक्ट किया हुआ 14 कितना 14 14 कम से कम कितनी फोर्स चाहिए इसको हिलाने के लिए 14 तब तो जाके ये चलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 28 फोर्स की, लेकिन Yes, sir. मिनिमम कितनी होनी चाहिए 0 1 नहीं 14 तो अब 14 से लेकर 28 तक के बीच में अगर फोर्स लगाओगे तभी दोनों साथ साथ चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। ये बात याद रख लो। अब मैं कहाँ लिखूं इस बात को, यहाँ लिख देते हैं मेंशन करके। सर मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए 14 मैक्सिमम 28 लेकिन इसके अंदर मिनिमम 0 से बड़ी हो जाए तो भी काम चल जाएगा, यानी 1 हो जाए तो भी काम चल जाएगा। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 14। ये बात किसको समझ नहीं आई? बहुत अच्छी बात है और समझना भी जरूरी है। जिसको नहीं आई कोई ऐसा तोप नहीं हो जाएगा कि तुम मेरे से पूछ लोगे कि सर सबको समझ में आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं नालायक हूं। नहीं, मेरे को भी नहीं आई थी अपनी बारी में। करो, हैंड रेस करो जिसको डाउट है, वरना फिर मैं हैंड रेस करवाऊंगा। दीक्षांत क्लियर है तुम्हें? यस सर। जसप्रीत सिंह क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. पीयूष ठाकुर तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. तो बताओ फिर इसमें मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए? जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उसके अंदर 14. मिनिमम। अच्छा, ये मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स पीयूष किस लिए पूछ रहा हूं? इस फोर्स, ये कौन सी मिनिमम फोर्स और कैसी मैक्सिमम फोर्स, इसके बाद क्या हो जाएगा? अगर मैक्सिमम फोर्स 14 है तो 15 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा पीयूष? नीचे वाला स्लाइड कर दिएगा सर। नीचे वाला आगे चला जाएगा, पीछे वाला ऊपर वाला पीछे रह जाएगा, है ना? ठीक है। और मिनिमम कितनी लगनी चाहिए इसमें? 0 से ज्यादा। हाँ, 0 से ज्यादा अगर लगा दी तो ये चलने लग जाएगा, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन नहीं है। अब आयुष तो नहीं, आयुष तो बता दिया था, विश्व बताएगा इस केस में मिनिमम कितनी चाहिए। विश्व 14 क्यों 14 क्यों चाहिए विश्व? सर, अगर 14 से कम होगी तो ये चलेगा नहीं, हाँ, क्यों नहीं चलेगा? फ्रिक्शन है कहां पर? सर, नीचे नीचे F भी है dash। ना फ्रिक्शन, नीचे वाले को भी अभी चलाना पड़ेगा। अब नीचे वाले में आपने फ्रिक्शन दे दिया तो 0 1 से तो बात बनेगी नहीं, तो 14 तो पहले उसको देना पड़ेगा, फिर 28। क्लियर है? तो ये सेकंड क्वेश्चन पहले वाले को क्या कहते हैं देखो, फ्रिक्शन आने के बाद क्या बोल रहा है वो, जहां से तुम शुरू होते हो जहां पे तुम खत्म होते हो वहां से हम शुरू होते हैं। देखो इसकी मैक्सिमम 14 थी, इसकी यस सर। मिनिमम 14। इस केस में बाय चांस ऐसा हो गया, इस केस में ऐसा बाय चांस हो गया कि वो 14 पे खत्म हुआ, ये 14 से शुरू हो गया, बट तुम्हें पता ही है ना, है ना? ये चले आगे। यस सर यस सर। अब ये क्वेश्चन कर दो फटाफट, फटाफट ये क्वेश्चन कर दो। 2019 का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। देखो ए और बी दो ब्लॉक दिख रहे हैं, दोनों को दिख रहे हैं सबको? यस सर। यस ए का सर। लिख देता हूँ, ए का मास मैं लिख देता हूँ। ए का मास क्या लिखें फटाफट बोलो? ए का मास है 1 kg 1 kg, बी का मास है 3 kg, 3 kg और दोनों म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू ए और म्यू 0.2 की वैल्यू कितनी है? 0.2 म्यू 1 और म्यू 2 बोल देता हूँ, दोनों की वैल्यू कितनी है? 0.2। 2 तुमको एफ मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है, एफ मैक्सिमम, ताकि दोनों साथ साथ चलें, स्लाइड ना करें। क्लियर है? यस सर फटाफट करें, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लिया जाए। मैं इसका पोल डालने वाला हूँ, तो सब पोल में आंसर देंगे इसका, कोई भी बोलेगा नहीं ऐसा है मेरा आंसर ये है, ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है? यस सर।
अरे फ्रिक्शनलेस नहीं है। नो ब्रो नो, फ्रिक्शनलेस होता तो अब तो हम आंखें बंद करके सोल्व ना कर देते इसको। नहीं, पोल लॉन्च हो चुका है, दोनों फ्रिक्शन वाले सरफेस हैं। आपने एफ मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है, कृपया करके बता दीजिए और हमें संतुष्ट करिए। धन्यवाद। हैंड रेस करिएगा जिसका हो जाए पोल पर आंसर देके। पोल दिख रहे हैं ना सबको? यस सर। ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बच्चा चीटिंग ना करना, ठीक है? 2019 का है तो 2019 का पेपर खोल के मैं भी पूछूंगा सबसे, ठीक है, कि रेंज क्या है फोर्स की। सब पूछूंगा कि कितनी मिनिमम फोर्स चाहिए। जरूरी नहीं है इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है, लेकिन मैं पूछूंगा। यस सर। दो बच्चों ने आंसर दिए हैं, 3 बच्चों ने अभी तक। जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास बस लास्ट का। एक सेकंड में चार्जर लगा रहा हूँ, इतने तुम सोल्व करो। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट। हो गया सबका? यस सर। यस यस सर। सिर्फ 12 वोट आए हैं, सिर्फ 12 वोट। ऐसा कैसे चलेगा? तुम तो अभी मेरे को जब मार्क्स बच्चों का दिख ही नहीं रहा सिस्टम, है ना, तब भी तुम आंसर नहीं दे रहे। किसी के सामने तो कैसे ही दोगे तुम, है भाई? चलिए, देखो तो क्या लगता है इसके अंदर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम बच्चों ने क्या आंसर दिया भाई? ऑप्शन नंबर बी। बी। चलिए बी। देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ऊपर वाले पे कौन सी फोर्स लग रही होगी? सिर्फ एफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन। आगे को फ्रिक्शन। इसने एफ मैक्सिमम बोल दिया ना, बात ही Yes, खत्म। तो sir. लिमिटिंग, तो चुप करके लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दो। अगर एफ मैक्सिमम ना बोला हो ना तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं निकालना। तो उस टाइम पे फ्रिक्शन को क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक हाँ, तो उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, तो वो नहीं निकाल पाएंगे। जब तक मैक्सिमम फोर्स ना पूछा हो तुमने लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पुट करना। अगर मैक्सिमम फोर्स पूछे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पुट
कर सकते हो। ठीक है, यस सर। आइए अब देखो, इस अब तो मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ऊपर वाले फ्रिक्शन को बोल देते हैं एफ, नीचे वाले को क्या बोल देते हैं? एफ डैश। डैश ऊपर वाले को तो बोल दो एफ, ऊपर वाले का तो फॉर्मूला लगा दो, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। acceleration एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू, टू एम जी। एम और सिंपल एम जी होगा क्योंकि ऊपर वाले इसकी बात हो रही है ना, इस वाले की। तो म्यू एम कितना है इसका ऊपर वाले का? 1 kg one इंटू जी 10 हो गया, इज इक्वल टू मास भी 1, एक्सेलरेशन निकालना है। तो म्यू कितना है इसका? 0.2। 2। 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2। 2 यस सर। 1 इंटू Yes, ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 2। 2 यही आया था क्या सबका? यस Yes, सर sir. यस सर एक्सेलरेशन आ गया 2। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे से भी गलती हो सकती है भाई। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। चलिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाले को आगे कौन लेके जा रहा है? एफ। एफ एक्स बोल देते हैं इसको। और अपोज कौन कर रहा है? एक तो एफ और एक F. एफ एक एम डैश डैश। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। acceleration एफ Acceleration. मैक्सिमम तो निकालना है। एफ की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना है? म्यू इंटू एन करके आया था 2। यस सर। एफ डैश को कैसे निकालोगे? एफ डैश को म्यू म्यू इंटू एन। एन, लेकिन अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 14। m1 प्लस m2। इंटू जी। G और म्यू कितना है? 0.2। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 4 4 इंटू 10। तो 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 जा 8 इज इक्वल टू एम बी, मास कितना है? 3 इंटू ए कितना है? 2 6। 3 2 जा 6 6। की मास है 3 और एक्सेलरेशन है 2। तो एफ मैक्सिमम माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो एफ मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा? 10 16। 16। तो ऑप्शन नंबर B is the right answer. बी। कुछ भी नहीं था। जैसे आपको पिछला क्वेश्चन कराया एज इट इज वही क्वेश्चन है या नहीं? Yes, यस sir. सर। देख लो, किसी को कोई भी डाउट है बच्चे, शर्माओ मत, कोई भी मत शर्माओ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये फ्रिक्शन कहाँ से आया सर? पूछ लो। ये म्यू कहाँ से आया? पूछ लो। ये एन, एक जगह तो आप mg पुट कर रहे हो, लेकिन दूसरी जगह क्या पुट कर रहे हो? m1 प्लस m2 जी। M1 प्लस क्यों पुट कर रहे M2 हो? वो भी पूछ लो। इंटू जी जिसको कुछ भी समझ नहीं आया है वो पूछ लो, और जिसको आ गया वो थम्स अप करके आगे चलो। हाँ या ना? यस सर। आ गया? यस। सुरिंदर Yes, समझ में sir. आ रहा है तुम्हें? Yes, सुरिंदर, sir. यस सर। सुरिंदर ठीक है। सुरिंदर एन की जगह m1 प्लस m2 ऊपर वाले के लिए लूंगा या नीचे वाले के लिए ले रहा है? नीचे वाले के लिए। वेरी गुड, नीचे वाले के लिए। नीचे वाले के लिए है ना। चलो बढ़िया। आइए, तो ये आंसर आ गया 16 न्यूटन। आप साफ देख सकते हैं। यस सर। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बारी। अब थोड़ा सा फर्क Yes, कुछ नहीं है, बस सब कुछ वैल्यूज चेंज है, आपको दिमाग में रखना है बस। ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? m/2। और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सिर्फ m। m। और ए और बी के बीच में म्यू ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.15। और म्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3। तुमको फिर से देखो क्या निकालना है। मैक्सिमम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अब फटाफट करो, फिर क्वेश्चन का लेवल और चेंज करेंगे। पहले ये Yes, क्वेश्चन करो ताकि इस पे पकड़ बजाए अच्छे से। जल्दी जल्दी करो। निकाल लोगे सब? नहीं सर। यस सर। Yes, sir. चलो इसका यस बोर्ड डाल रहे हैं। पिछली बार 14 बच्चों ने आंसर दिया था, अब कम से कम 20 होने चाहिए। ठीक है, सर ज्वाइन भी नहीं है मैं। ज्वाइंट है बच्चे, 2 मैं हूं। 21 बच गए। सर आप एक हो। 2 हूं ना बच्चे, 2 हूं। एक मेरी स्क्रीन है और एक मैं हूं। यस सर। चलो कर दो फटाफट। पोल तुम्हारे सामने लॉन्च्ड है। अब ये नहीं बताया मैंने कौन से चैप्टर का है, कौन से ईयर का है, लेकिन तुम गंदे तो बहुत हो, मुझे पता है।
कोई भी सर्च नहीं करेगा गूगल बाबा पे, ठीक है? गूगल बाबा नहीं ऐसा। जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट मिलेगा सिर्फ, फटाफट फटाफट हैंड रेस करना। और आपको एक खुशखबरी दे दिया जाए, कल आपका ऑफ रहेगा, छुट्टी है पता है। भैया दूज की। पता है क्या? पता है पता है सर। हो तुम तो यार शातिर। किसने बताया हमारे से पहले? मैम गीतांजलि मैम। कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पास तो अभी मैसेज आया है। ठीक है बच्चों, करो करो। पोपट हो गया। पोपट हो गया, सही बात है। क्वेश्चन कर, तेरा पोपट मैं बताऊंगा, इधर देख तू, जल्दी जल्दी कर। लास्ट का 30 सेकंड पड़ा है बस, इतने तो देर का क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए ये। 30, 29 ऐसे चलता रहेगा ये। ऑप्शन सी आ रहा है। अरे अरे, इतने भावनाओं में क्यों बह गए हो तुम? अब देखना ये कटार लगा देंगे, ये देखना पोल पर अब ये सारे। लेकिन किसको पता, आयुष भी गलत हो फिर। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट। वोट आ रहे हैं, शर्म करो बच्चों थोड़ा सा। 10, 9, रो गया 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1। 0.9 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2। खत्म अब बस। 0.1 पिछली बार की तरह 0.01 ही आया रिजल्ट। आइए नहीं हो रहा है। देखो, एफ मैक्स निकालना है भाई। सबसे पहले तो मेरा तरीका क्या है, ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। नीचे ये फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, साथ में एफ डैश भी लग रहा होगा। Yes, पहले sir. तो अब मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम है तो बिना देखे क्या लगा दूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, है ना? Yes, sir. तो वो कैसे निकालता हूँ, ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर लो। ऊपर वाले को लेके जा रहा होगा एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। Acceleration. एफ क्या लिखूं, म्यू इंटू एन। और मास कितना है इसका, m बाय 1/2. क्योंकि a है, और एक्सेलरेशन तो निकालना ही है। म्यू n की जगह क्या लिख दूं, m बाय 2 इंटू g, राइट? Yes. g कितना है, 10 10. 10।
इज इक्वल टू m/2 इंटू ए, और म्यू की वैल्यू भी यहीं पुट कर दो ना, अगली बारी क्यों लिखनी है? 0.15 0.5 m/2 से m/2 गया सर, 15 आ गया, Yes, sir. 15/10, 15/100 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा? 1. 5 5 क्या यही Fine. आया था ये सबका? Yes, Yes, sir. sir. बता दो, क्या पता मेरी गलती हो सकती है बच्चों। नहीं No, सर सर यही था। यही था क्या? यही ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आंसर mg फॉर्म में है तो हमें ये भी mg की फॉर्म में ही लिख देना चाहिए, राइट? हमें g Yes, को sir. लिखना ही नहीं चाहिए, g को g ही लिख दो। क्यों 10 पुट कर रहे हैं? इसको सीधा ही लिख दो, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0.15 g। जी जी क्लियर? क्योंकि आंसर मुझे दिख रहा है mg की फॉर्म में, तो g आ रहा है तो हम नहीं पुट कर रहे अभी। ठीक है, अब यहां तक हो गया बच्चों। अब क्या वैल्यू पुट करनी है सर? नीचे वाले ब्लॉक पर आ जाओ। नीचे वाला ब्लॉक अगर मैं चाहूं तो यहाँ लिख दूं, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि सामने हो जाएगा क्वेश्चन। नो सर नो सर भाई कहो सर, पेज बचा रहे हैं, कंजूस हैं सर, ऐसा तो नहीं ना? एफ मैक्सिमम लेके जाएगा, उसको अपोज कौन कर रहा है? एक तो एफ और दूसरा क्या कर रहा है? F dash. F dash बी is का equal मास to टू एक्सेलरेशन। acceleration. Yes, sir. एफ मैक्सिमम तो निकालना है, माइनस एफ तुम निकाल चुके हो, म्यू इंटू एन करके कितना है? 0.15 15 जी। G. एफ डैश कैसे निकालेंगे उसको यहाँ पे लिख देते हैं। एफ डैश कैसे निकालेंगे? म्यू इंटू एन की जगह क्या लिखूंगा? M1 plus M2 G. M2 into G. म्यू कितना है नीचे वाले के लिए? 0.3 m1 प्लस m2 कितना हो गया? M2 plus M. m/2 है प्लस m, 3M. एक का मास है m/2, एक का m इंटू जी। 3M upon 2 into G. हाँ, 0.3 इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3M 3m/2 इंटू जी। 3m तो मैं upon 2 12 कर ही नहीं रहा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 9/2 है ना? Yes, sir. 9/2 यानी Yes, sir. 4.5, यानी ये कितना आ जाएगा? 0.45 G. क्या यही है क्या सबका? Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलें आगे। Sir, किसी को F Yes, sir. 0.15 नहीं आएगा. क्या कह रहे हो बच्चे? F 0.15 नहीं आएगा. दोबारा बोलो। F 0.15 G नहीं आएगा सर. हाँ हाँ, वो F की वैल्यू तो लिख रखी है, ये ऊपर वाले F की आई है ना वो, लेकिन नीचे वाला सर जो वो फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन होगा सर. एन तो हमने काट नहीं दिया था वहां पे. कहाँ पर काटा है बताओ? कहाँ पर बच्चे? सर ये रेड वाली साइड में हमने M2 और M2 जी को काट दिए, तो म्यू एन चेंज नहीं हो जाएगा. आपने F की जगह A की वैल्यू लिख दी है. अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, बच्चा सही कह रहा है। बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पर m/2 से m/2 काट दिया, ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी ना, हमने तो n की वैल्यू निकालनी है, म्यू इंटू एन की, वो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रही है। इन दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0.15 इंटू m/2 इंटू जी। जी. समझ में आ रही है सबको? Yes, सबको समझ में sir. आ रही है ये बात? हाँ या ना? यस सर यस सर तो इसको सही कर देते हैं अभी, पहले यहाँ पर सही करते हैं फिर यहाँ पर। ये तो सही है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन तो सही निकाली हुई है, क्योंकि देखो यहाँ Yes, पर sir. नीचे वाले के लिए देखो, नीचे वाले के लिए आगे कौन लेके जा रहे हैं बच्चे? एफ मैक्स। अपोज कौन कर रहा है? एक तो एफ कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? F F dash. F एफ की वैल्यू आई थी F म्यू इंटू एन निकाल के, म्यू इंटू एन करके हमारा जो आंसर आया एफ की वैल्यू वो कितनी आई है? 0.15 को m/2 से डिवाइड किया है और साथ में क्या लिखा है? जी। यही आई है ना म्यू इंटू एन की वैल्यू ऊपर Yes, वाले sir. एफ के लिए। अच्छा, नीचे वाले एफ के लिए अभी निकाली है, ये ऊपर ग्रीन कलर से निकाल रहे हैं, ये लिख दो कितनी आई है? 0.3 इंटू 3 को क्या ये आ गया? 0. चाहे m/2 रहने दो, चाहे m/2 रहने दो, क्योंकि यहाँ पर भी m/2 है। 0.9 9 m/2 M/2 into G. किसी को कोई डाउट? अब ठीक है बच्चे? No. Yes, sir. यस सर इसको कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वही कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन देकर रहा करो। वेरी गुड। mg/2, 2. यहाँ पर भी क्या लिखोगे अब साथ में? माइनस 0.9 mg/2 2. और मास ऑफ बी 2 कितना है? m। और एक्सेलरेशन कितनी आई थी? 0.15 0.15 G. 1. g। किसी को कोई डाउट?
नो सर। नो सर। अब चाहो तो mg से mg काटना है, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि सब में नहीं है वो। एफ मैक्सिमम निकालो। जो चीज यहाँ माइनस में है वो प्लस में चली जाएगी। एक तो है 0.15 mg, यही है ना, है ना? यस सर। Right. और ये चीज प्लस में चली जाएगी तो क्या आ जाएगा? 0.15 mg बाय 2 प्लस 0.9 mg बाय mg by 2। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। मैक्सिमम निकाल दो। 0 पॉइंट अगर जैसे तो सीधा कर सकते हो कॉमन लेके, बट नहीं करना तो इसको पहले इसको सोल्व कर दो। ये तो सीधा ऐड कर दो। 0.15 और 0.9 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बोलो? 2.4 हैं? 1.05। 1.05 2.05 पक्का? 1.05 हाँ 1.05। 1.05 भाई, यही करना था साहब। क्या करना है? 1.05 mg बटा 2। तो एफ मैक्सिमम किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। 0.15 mg प्लस 1.05 mg बटा 2। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। मैक्सिमम निकाल दो। एलसीएम इसका आ जाएगा 2। 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.30 mg। इसको नहीं समझ में आ रहा 0.15 को 15/100 लिख दो बस। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या लिख दूं अब इसको? 0.3 mg। 30। ऐसे लिख दूं, चाहे 0.3 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। प्लस 1.05 कितना आ जाएगा? ये mg तो है ही साथ में, पता है मुझे, बोलो। 1.35 m। 1.35 mg। 1.35 by 2 mg। इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, तो 0.675 mg। राइट। यस सर। यस सर। ऑप्शन नंबर सी। सी। अब मैं रिपीट करने को तैयार हूं, लेकिन बच्चों पूछना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ा सा पूछो जहां पर दिक्कत आ रही है। सबसे पहले कुछ भी, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन से इस वाले में कुछ भी फर्क था क्या? कुछ भी फर्क? नो सर। नो सर। बस इसमें क्यों मैंने ये 1 क्वेश्चन by डाला 2 था, और m कर सिर्फ दिया था। हाँ सिर्फ कंफ्यूजन थी क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी थी। m और m/2 की फॉर्म में दे रखा था, और कोई कंफ्यूजन नहीं थी इसमें। जिसने कैलकुलेशन सही से कर ली उसका काम खत्म है। इसमें a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है। मैंने शुरू में जैसे हमेशा करता था, पहले फ्रिक्शन निकाल के मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला, कितना है 0.15 g। फिर मैंने दूसरे वाले के लिए लिखा। ये चीज याद रखना है ना, ये 0.15 g एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर m/2 भी था बस। तो यहाँ पर 0.95 mg/2 यहाँ पर कर दिया वैल्यू पुट, एफ मैक्स की वैल्यू निकाल दी। पहले ऊपर वाले, पहले उस ब्लॉक को देखा जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, यही देखा है ना मैंने, हाँ या ना? यस वहां से sir. एक्सेलरेशन Yes, की sir. वैल्यू निकाल दी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी, बात खत्म। क्लियर है? चल सकते हैं आगे? यस सर। नितिन Yes, समझ में आ गया तुम्हें? नितिन yes sir. ठीक है। नितिन लास्ट में आंसर क्या है हमारा? Sir 0.675 mg. ये क्या है 0.675 mg? किसकी वैल्यू है ये? Sir F maximum. ये क्या बताता है एफ मैक्सिमम मतलब? सर जितनी फोर्स चाहिए सर इन दोनों को साथ में चलाने के लिए। अगर इससे ज्यादा लगा दूंगा तो नितिन क्या होगा? सर ऊपर वाला पीछे गिर जाएगा और नीचे वाला Very आगे चला जाएगा। चलो वेरी गुड। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, गर्ल्स में सबको क्लियर है? अवनी यस सर। और कौन आया हुआ है आज गर्ल्स में? हैंड रेज करो, कौन कौन आया हुआ है गर्ल्स में? सिर्फ अवनी आई हुई है? ओके, बच्चे तो थे इसमें। एक तो बच्ची वो भी थी, कृतिका नाम से थी, कृति नाम से थी, वो तो अब आती हुई नहीं शायद, बात करेंगे उनसे। चलिए, तो ये आंसर आ गया हमारा 0.675 mg। mg। अब समझ में आ गई अप्रोच सबको? आसान थे अब क्वेश्चन? यस यस अब ये सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन देखो, शानदार।
छुट्टी हुई, इसके बाद छुट्टी, इसके बाद छुट्टी, देखिए। बहुत शानदार। हाँ, इसके बाद छुट्टी बच्चों। क्या कह रहे हो? ये तो बहुत शानदार है। अब देखो, नीचे भी फोर्स लग रही है और ऊपर भी फोर्स लग रही ऊपर है। भी। हाँ विशाल, कुछ कह रहे हो? नो सर, तो गलती से हो गया। नीचे भी फोर्स लग रही है, ऊपर भी फोर्स लग रही है, और फ्रिक्शन भी दोनों साइड है। अब पहले क्या करें, है भाई? पहले एक का निकाल लेंगे। चलो, अभी के लिए तुम्हारे को 1 मिनट देता हूँ, पूरे पूरे 2 मिनट ले लो तुम, ठीक है? जो तुमसे मन पड़ता है करो, Yes, लेकिन sir. बिना चीटिंग करे, जितना तुमको निकालना है। मैं देखो क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ। ऊपर वाली फोर्स तो फिक्स है 80 न्यूटन, ये चेंज नहीं हो सकती। नीचे वाली फोर्स तुमको निकालना है, एफ मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? एफ मैक्सिमम। मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम निकालना है। जो जो गिवन है मैं बता देता हूँ। म्यू ए की वैल्यू तुम्हें पता है, म्यू वन दे रखा है 0.6, म्यू टू दे रखा है 0.4, एम वन दे रखा है, एम वन दे रखा है 5, एम टू दे रखा है 10। 10 kg। तुमको निकालना है एफ मैक्सिमम। चलो देखते हैं तुम कैसे करते हो, ताकि वो दोनों आपस में स्लिप ना हो, एक साथ चलते रहें। ट्राई करना, ट्राई। दोनों फोर्स इकट्ठे लगी हैं, एक साथ चली हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम बाद 80 न्यूटन लगनी स्टार्ट हुई है, नहीं, सारी दोनों फोर्सेस एक साथ लगी स्टार्ट हुई। ट्राई करोगे? सब कर रहे हैं ना ट्राई? यस सर। हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ, तुम निकाल लोगे, बट ऊपर वाले पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन भूलना मत, बस ये हिंट है। यस सर। चलो, पोल नहीं है इसके लिए, ये आपकी मर्जी है। ट्राई करो फटाफट, 2 मिनट है, भी भागेगा नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है, और समझ के जाइएगा, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी इसके बाद। यस सर। चलिए भाई, लास्ट का 30 सेकंड पड़े हैं, सिर्फ एक बच्चे का आंसर है। किसी और ने निकालने की कोशिश की है? आंसर नहीं, निकालने की किस किसने कोशिश की है? हैंड रेस करो जिसने निकालने की कोशिश की। आंसर से कोई मतलब नहीं है हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रमन, बहुत बढ़िया सुजल, अवनी, विश्व, विशाल, आयुष। हाँ, अब जिनका आंसर आया वो बोल सकते हैं। सर ऑप्शन डी 310 न्यूटन। 310 न्यूटन। अच्छा, बाकी सबका? सर डी। डी। चलिए फिर ट्राई करते हैं। आई आंसर शायद सही भी है, चेक करते हैं, देखते हैं कि किसने क्या क्या करा। देखो ध्यान से,
ऊपर वाले पे तुम्हें पता है फोर्स लग रही है इस बार, पहले फोर्स लगती थी क्या ऊपर वाले पे? नो सर। तो अब कुछ कंडीशन सर ये हो रही है कि ये जो डब्बा पड़ा है टक, है ना, इसके ऊपर ये डब्बा पड़ा है, फोर्स लगा रहे हो सर, फोर्स लगा रहे हो। हालांकि ये फोर्स ऊपर भी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। उस टाइम पर पहले नीचे वाले को देखना, उस केस में भी सेम चीजें रहेंगी। एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करना पहले, ठीक है? ठीक है ना? Yes, चाहे sir. फोर्स नीचे भी लग सकती है, ऊपर भी लग सकती है। तो देखो फोर्स लग रही है नीचे, अब फोर्स ऊपर भी लग रही है ना? फोर्स ऊपर भी लग रही है, लेकिन Yes, मुझे ये sir. तो नहीं पता ना फोर्स कौन सी ज्यादा है कौन सी कम। कम। अगर ये वाली फोर्स ज्यादा निकली, एफ की वैल्यू ज्यादा निकली, तो अभी भी ये इसको कहाँ देखता जाएगा? अगर ये फोर्स ज्यादा निकली तो ये अगर ये फोर्स लगा दूं, मान लो ये 80 है, ये 100 निकली, तो अब ये इसके मुकाबले क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ, है ना? यस सर। बट ये तो तब की बात है जब फ्रिक्शन नहीं है, अब तो फ्रिक्शन भी है। तो पहले केस में मैं क्या करता था? फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही करता था सर। हाँ सर, Yes, यही sir. करते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर 80 न्यूटन भी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, Yes, sir. हमने कहा कोई फ्रिक्शन बात प्लस नहीं, हम देख लेते हैं। फ्रिक्शन कहाँ लगना था? आगे लगना था ना, आगे की तरफ। अभी Yes, भी yes, आगे sir. लगेगा, है सर? ऐसे कैसे? यस सर। क्यों सर? क्योंकि अभी इस फोर्स के बारे में नहीं पता। ये फोर्स मान लो बहुत ज्यादा हो, मैक्सिमम फोर्स है, तो इसके मुकाबले मान लो ये ज्यादा हो, तो अभी भी ये आगे की तरफ जाना चाहेगा, तो इसके मुकाबले ये कहाँ झुकना जाएगा? इससे पीछे रह जाएगा। यानी केस तो बिल्कुल वैसा ही है कि ये पीछे छूट जाने वाला है, ये पीछे छूट जाने वाला है। अगर ये नीचे वाला तेज चला तो ऊपर वाला पीछे छूट जाने वाला है, और पीछे छूट जाने वाला है तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। आगे। आगे। तो केस तो वही है, बस इस केस में उस फ्रिक्शन के साथ क्या ऐड कर दो? 80 न्यूटन। पहले हम क्या लिखते थे सर? पहले हम लिखते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या लिखेंगे? F प्लस 80 इज इक्वल टू 80 is equal to m plus m. क्लियर है क्या? अब फ्रिक्शन Acceleration. तो चल ही रहा है, Yes, साथ sir. साथ 80 न्यूटन भी लेके जा रहा है उसको, तो दोनों को ऐड कर दिया सर। Yes, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 तो है ही, फ्रिक्शन की जगह क्या लिख दूं? म्यू इंटू mg n. प्लस 80 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर वाले के लिए? 0.6। 0.6 मास कितना दे रखा है उसके लिए? 5 5। और जी तो जी की फॉर्म में तो वैल्यू नहीं है, तो जी की वैल्यू पुट कर सकते हो 10 10 प्लस 80 इज इक्वल टू मास कितना है? 5। Yes, sir. ये तो 0.6 से 10 करोगे तो 6 6 5 30 30 प्लस 80 110. 110. 5 है, ए की वैल्यू आ जाएगी 22 मीटर पर सेकंड Okay. स्क्वायर, Square. क्योंकि 22 पंजा 110 होता है ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 110। ठीक है, चलिए फिर यहां तक तो क्लियर है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आ गई इसी? 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Square. आइए अब नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाले पे ऊपर वाला फ्रिक्शन यानी लाल वाला फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, Yes, और sir. अब इसका खुद का भी एक फ्रिक्शन होगा जो नीचे ब्लॉक की वजह से आ रहा होगा। वो कितना F होगा? dash. F dash। ऊपर आगे कौन लेके जा रहा होगा इसको? F। F maximum. और पीछे एक तो रेड वाला और एक Minus. ब्लू वाला F F dash। आइए इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F मैक्सिमम निकालना है सर, माइनस Yes, sir. F तो तुम्हें निकालना है। ये कितना आया था? सिर्फ इसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू, 30. 30 क्योंकि 6 5 जा 30 और 10 से ये 0 पॉइंट वाले पार्ट कट जाएगा। F डैश कितना होगा? F डैश कैसे निकालोगे? Mu into n. म्यू इंटू M1 एन, लेकिन n की वैल्यू क्या लिखोगे? M1 M1 plus M1 plus M2 M1 M2 म्यू कितना है इसका? 0.4। 4 M1 प्लस M2 यानी 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15. 15 इंटू 10, तो ये सिंपल 15 चौक 60 हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो यहाँ पर लिख दो 60 इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 10 10 जी। Yes, और sir. एक्सेलरेशन कितनी है? 52. 22।
22 एफ मैक्सिमम माइनस 90 इज इक्वल टू 220। 20 एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 220 प्लस 90 90 310 310। अरे डन है क्या? यस यस सर सर यस सर। तो देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, कोई भी डाउट है। और ये तुम्हारे एक होमवर्क क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्वेश्चन तो पिछली बार के थे, ये पिछली बार के थे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो भी देख लेना, क्योंकि अब एक दिन का रेस्ट है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। एक क्वेश्चन तो ये यस सर। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत आने नहीं वाली, मैं 100% श्योर हूं। बट क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा हिंट ले लो। इसके अंदर ना फोर्स ऑफ क्या निकालना है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। खास बात है इसके Friction. अंदर। और ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगली क्लास में। पहले फोर्स Yes, ऑफ sir. फ्रिक्शन निकालनी है। इसके अंदर इसने ये नहीं पूछा मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स दे रखी है कितनी, डायग्राम में देख 10 न्यूटन लग रही है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता वो 10 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है या नहीं है। मान लो इस केस में मैक्सिमम फोर्स होती 5 न्यूटन, मतलब 5 न्यूटन नहीं, मान लो 15 न्यूटन, और तुम कितनी लगा रहे हो, सिर्फ 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो 15 न्यूटन से कम में भी तो चल सकती है ना Yes, बॉडी, sir. चल Yes, तो sir. सकती है। हाँ, Yes, तुमको अब फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन हो सकता है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, यानी वो मैक्सिमम फोर्स हो तभी। अगर इसका पहले क्या निकालोगे, इसकी एफ मैक्स। समझ लेना यहाँ पर 10 न्यूटन, समझ लेना यहाँ पर 10 न्यूटन नहीं है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एफ मैक्स। तो पहले एफ मैक्स निकालना। अगर मान लो वो हो जाए 10 न्यूटन, तब तो आंसर जैसे पहले करते रहे हो वैसा ही निकालते रहना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वही होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर वो 10 से कम हो गई या 10 से कम, अभी ज्यादा की बात अगर 10 से कम हुई, मान लो मैक्सिमम फोर्स हो गई 12, और ये कितनी लग रही है अब 10 तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो कब लाता, जब मैक्सिमम फोर्स लगती। और मैक्सिमम फोर्स कितनी बोल रहा हूं मैं वैसे, 12। लेकिन फोर्स मैक्सिमम तो नहीं लग रही है, कितनी लग रही है सिर्फ, देखो जब इस केस में मैंने मान लिया कि 12 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम वाला तब लगता जब फोर्स कितनी लग रही होती, 12। लेकिन अब 12 तो नहीं लग रही, अब तो 10 लग रही है। तो फ्रिक्शन हो सकता है कि मैक्सिमम ना हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो, जो कि कैसा होता है, सेल्फ। जरूरी नहीं है। अब इस केस में तुम एफ की वैल्यू लिमिटिंग पुट नहीं कर सकते। हाँ, पहले तुम्हें करनी पड़ेगी, कब, जब तुम पहले एफ मैक्सिमम निकालना है। तो मैं हिंट दे देता हूं, तुम समझना को घर पे जाके, पहले क्या निकालना है, एफ मैक्सिमम। हमारे वाले प्रोसीजर से, हमारे वाले प्रोसीजर से। यस सर। फिर कंपेयर करना इस फोर्स को, और सोचना ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं तुम्हारे को कुछ नहीं कहूंगा, अगर ट्राई करके आना ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, अगर हो पाए तो ठीक है, वरना मैं कराऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आना, ये वाला दिख रहा है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन जो भी है, इन सब की प्रॉब्लम्स लेंगे हम पहले नेक्स्ट क्लास में आते ही। तो जिसने भी इसकी इन 6 की 1 2 3 4 8 है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, इन 7 की पहले प्रॉब्लम ले जाएगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम मानेंगे कि हमारा ब्लॉक ऑन ब्लॉक सारा सिस्टम खत्म हो गया। फिर हम इंक्लाइंड मोशन पर फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, यस सर। आज के लिए किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर समरी में सर वही है सब कुछ। समरी में क्या है सर, समरी में सर वही है सर। पहले क्या निकालना है, फ्रिक्शन। फिर क्या निकालना है, ए मैक्सिमम से क्या निकालना है, फोर्स मैक्सिमम। राइट, फ्रिक्शन, फिर ए मैक्सिमम, फिर एफ मैक्सिमम। इन तीनों पे तुमने काम करना है। फिर भी जिससे को ना हो पाए वो पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चे। इस वाले में 310 इसका आंसर आ गया, देख। सर
चले फिर, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय बच्चे, बाय। So topic